नमस्कार, मैं हूं मनीष पॉल और आप देख रहे हैं शानू फंटून्स। आज हम एक अनोखे सफर पर निकल रहे हैं, कल्पना और हकीकत के बीच। सोचिए, अगर हमें अपनी धरती हमेशा के लिए छोड़नी पड़े तो कहां जाएंगे हम? यही है हमारी आज की कहानी, इंसानियत के सबसे बड़े मिशन की। हम बात कर रहे हैं जनरेशन शिप की, एक विशाल स्पेसशिप जिसमें हजारों लोग एक नए सूरज की ओर बढ़ेंगे। इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट क्रिसलस। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। कल्पना कीजिए साल 2050 की, जब धरती थक चुकी है और इंसानियत अपनी सबसे बड़ी उड़ान भरने को तैयार है। यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि हिम्मत, सब्र और बलिदान की भी है। इसमें मिलेगा आपको ड्रामा, इमोशन और ढेर सारा ज्ञान। जानेंगे कि प्रॉक्सिमा बी क्या है, जनरेशन शिप कैसे चलेगा और 400 साल के सफर में लोग कैसे जिएंगे। क्या वे मिशन भूल जाएंगे? क्या मशीनें उनका साथ देंगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे हर मोड़ पर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रोजेक्ट क्रिसलस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल, हमें अपनी धरती छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? सदियों से हमने धरती के संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। जंगल काटे, नदियां गंदी की, हवा में जहर घोला। इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तापमान बढ़ा, ग्लेशियर पिघले, शहर डूबे, खेती मुश्किल हुई और करोड़ों लोग बेघर हो गए। टेक्नोलॉजी से सुधार की कोशिशें नाकाम रहीं। धरती अब बीमार घर बन चुकी थी, जो हमें भी बीमार कर रही थी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, अगर हम यहीं रहे तो इंसानियत मिट सकती है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, यहीं खत्म हो जाएं या एक नया घर खोजें। इसी मजबूरी ने दुनिया को एकजुट किया। सबने मिलकर एक मिशन शुरू किया, दूसरे तारे के ग्रह पर जाना। और यहीं से शुरू हुई प्रॉक्सिमा बी की कहानी, हमारी अगली उम्मीद। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले नजरें गड़ाईं हमारे सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर, जो हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। साल 2016 में पता चला कि इसके चारों ओर एक ग्रह है, प्रॉक्सिमा बी। यह गोल्डीलॉक्स जोन में है, जहां पानी और शायद जीवन संभव है। इसका आकार भी लगभग धरती जितना है। यह खबर इंसानियत के लिए एक चमत्कार थी, एक नया घर, भले ही बहुत दूर, लेकिन चुनौतियां भी थीं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ है, छोटा, ठंडा, लेकिन गुस्सैल। इसकी सौर ज्वालाएं बहुत खतरनाक हैं। अगर प्रॉक्सिमा बी पर वायुमंडल नहीं हुआ तो रेडिएशन जीवन को खत्म कर सकता है। यह ग्रह शायद टाइडली लॉक्ड है, एक तरफ हमेशा दिन, दूसरी तरफ हमेशा रात। जीवन सिर्फ बीच की पतली पट्टी पर ही संभव होगा। इन सब के बावजूद प्रॉक्सिमा बी ही हमारा सबसे अच्छा विकल्प था। इंसानियत ने फैसला किया, हम वहां जाएंगे। मंजिल तय, प्रॉक्सिमा बी। लेकिन वहां पहुंचे कैसे? हमें चाहिए था एक ऐसा जहाज जो सैकड़ों साल तक हजारों लोगों का घर बन सके। इसी सोच से जन्म हुआ प्रोजेक्ट क्रिसलस का एक जनरेशन शिप, जिसमें सफर शुरू करने वाली पीढ़ी मंजिल नहीं देख पाएगी। क्रिसलस एक विशाल घूमता हुआ सिलेंडर था, 20 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा। घूमने से अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनती थी। इसमें खेत, घर, स्कूल, अस्पताल, बाजार, पार्क, जंगल और झील सब कुछ था। ऊर्जा मिलती थी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से। सिर्फ 10,000 चुने हुए लोग, वैज्ञानिक, डॉक्टर, किसान, कलाकार इसमें सवार हुए। साथ में धरती के बीज और जानवरों के भ्रूण भी थे। मकसद था प्रॉक्सिमा बी पर नई दुनिया बसाना। क्रिसलस इंसानियत की सारी उम्मीदों को लेकर अपने सफर पर निकल पड़ा। साल 250 में क्रिसलस ने ऐतिहासिक सफर शुरू किया। पहली पीढ़ी को गर्व था कि वे भविष्य की नींव रख रहे हैं। जहाज के अंदर अनुशासन था, हर किसी का काम तय, दिनचर्या सख्त। सेंट्रल कंप्यूटर ओरेकल सब कुछ संभालता था। माहौल
धरती जैसा बनाने की पूरी कोशिश। एलईडी स्क्रीन्स पर दिन रात मौसम बदलते बच्चों को धरती की कहानियां सुनाई जाती, लेकिन सब कुछ सीमित था। पानी, खाना, जगह, आबादी कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती थी। काउंसिल तय करती थी कि कौन बच्चा पैदा कर सकता है। हर संसाधन का इस्तेमाल सोच समझकर होता। लोगों को सिखाया गया, हम सबसे जरूरी है, जहाज का हित ही सबका हित है। वक्त बीता, पीढ़ियां बदलीं। दूसरी पीढ़ी के लिए क्रिसलस ही पूरी दुनिया थी, धरती सिर्फ एक कहानी। 400 साल का सफर सिर्फ दूरी नहीं, पीढ़ियों का संघर्ष भी था। तीसरी चौथी पीढ़ी के लिए धरती एक कहानी बन गई थी। कुछ लोग मिशन पर विश्वास करते थे, कुछ इसे बोझ मानते थे। जहाज के समाज में दरारें पड़ने लगीं। आबादी कंट्रोल के नियमों का विरोध हुआ। लोग आजादी चाहते थे। अपराध और डिप्रेशन बढ़ने लगे। डीप स्पेस सिंड्रोम आम हो गया। एक ही जगह एक जैसे लोगों के साथ रहना मानसिक दबाव बन गया। 250 साल बाद नेटिव्स नाम के ग्रुप ने बगावत कर दी। उनका मानना था कि प्रॉक्सिमा बी एक धोखा है। पायनियर्स ने बगावत को कुचला, लेकिन समाज और बांट गया। काउंसिल ने वर्चुअल रियलिटी से लोगों को मिशन से जोड़ने की कोशिश की। सबको याद दिलाया गया, वे सिर्फ यात्री नहीं, इंसानियत की आखिरी उम्मीद हैं। 400 साल का सफर, तकनीकी चुनौतियां भी कम नहीं थीं। एक मशीन को सदियों तक चलाना आसान नहीं। लाइफ सपोर्ट, फ्यूजन रिएक्टर, नेविगेशन, हर सिस्टम को परफेक्ट चलना था। पर तकनीकी गड़बड़ियां आईं, पानी की कमी, उल्कापिंड से टक्कर। सबसे बड़ा डर था फ्यूजन रिएक्टर फेल न हो जाए। इंजीनियरों की पीढ़ियां इसकी देखभाल करती रहीं। ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखना भी चुनौती थी। ओरेकल कंप्यूटर में सारा ज्ञान स्टोर था। बच्चों के दिमाग में न्यूरल चिप लगाई जाती थी। सीधे ओरेकल से जानकारी मिलती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी पर निर्भरता भी खतरा थी। अगर ओरेकल फेल हो जाए या हैक हो जाए तो इंसानों ने सीखा, मशीनों पर भरोसा करें, लेकिन अपनी सोच को जिंदा रखें। 417 साल बाद आखिरकार वो दिन आया। 16वीं पीढ़ी ने प्रॉक्सिमा बी को अपनी आंखों से देखा। जहाज में जश्न था। सदियों का सपना सच हो रहा था। असली काम अब शुरू हुआ। क्रिसलस ने ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश किया। हजारों ड्रोन सतह पर भेजे। खबरें मिली जुली थीं। पतला वायुमंडल, ध्रुवों पर बर्फ, लेकिन सतह पर रेडिएशन बहुत ज्यादा और ऑक्सीजन न के बराबर। सबसे सुरक्षित जगह चुनी गई, टर्मिनेटर जोन, जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल था। फर्स्ट फुटर्स ने ग्रह पर पहला कदम रखा। एक नई शुरुआत के लिए टेराफॉर्मिंग शुरू हुई। वायुमंडल बदलना, बैक्टीरिया और काई से मिट्टी उपजाऊ बनाना। लोग डोम्स में रहने लगे। इंसानियत का पहला बीज बोया जा चुका था। तो दोस्तों, क्या यह सब मुमकिन है? क्या इंसान कभी इतने बड़े मिशन को पूरा कर पाएगा? आज के हिसाब से यह सपना ही लगता है। हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इंसान ने हमेशा सपने देखे हैं और उन्हें सच भी किया है। प्रॉक्सिमा बी का मिशन सिखाता है, अगर हम एकजुट हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। यह कहानी हमें अपनी धरती की कीमत भी समझाती है। शायद हमें अपने घर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। महान चीजें वक्त और कई पीढ़ियों के बलिदान से बनती हैं। प्रॉक्सिमा बी पर पहली कॉलोनी इंसानियत की जिद और हिम्मत का सबूत होगी। तो आपका क्या ख्याल है? क्या हमें ऐसे मिशन पर काम करना चाहिए या अपनी धरती को बचाने में ताकत लगानी चाहिए? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक व डोंबे और शेयर करना न भूलें।